नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज है 24 जून और आज हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो ये हमारे क्वेश्चन रहेंगे हम इनको ऑप्शनल टाइप में कवर करेंगे। हर एक ऑप्शन की हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि और भी जो इसमें क्वेश्चन है प्रीवियस करंट अफेयर हो या कोई स्टैटिक जीके हो वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाए। और दोस्तों, आप अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम खराब न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले क्वेश्चन अपने रहेंगे जो वो खेल स्पोर्ट से रहेंगे पहले भाग में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। देखिए, फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है उसकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बताना हमें कौन बन गए हैं। तो एक फुटबॉल की महान हस्ती है लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी ने जो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर है लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के हैं ये स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी है। अब तक इन्होंने कितने गोल कर चुके हैं? 18 गोल अब तक कर चुके हैं। हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर कौन है? ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो हाल ही में 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलकर दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। पहली महिला क्रिकेटर बनी है कौन सी? 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर। सुदर्शन पटनायक कौन है? इनसे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है क्योंकि काफी बार ये न्यूज में रह चुके हैं। सैंड आर्टिस्ट ये हैं सुदर्शन पटनायक, उड़ीसा के हैं। उड़ीसा के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं। इन्होंने हाल ही में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है। कौन सा मास्टर कप? रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है इन्होंने। इसके बाद ऑप्शन डी आता है केयर स्टारमर। केयर स्टारमर कौन है? ये इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कि इन्होंने। केयर स्टारमर ने कहाँ के प्रधानमंत्री थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। प्रश्न नंबर 2 देखिए, हाल ही में किस भारतीय टीम ने FIH नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है? FIH नेशन कप 2026 का खिताब जीता है किस भारतीय टीम ने? तो इसका सही आंसर रहेगा भारत। किस टीम ने जीता है? भारत ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर FIH नेशनल कप 2026 का खिताब जीता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है तो इसका ये ऑप्शन में डालना था भारत। तो FIH नेशन कप 2026 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। न्यूजीलैंड को हराकर पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर FIH नेशन कप 2026 का खिताब जीता है। न्यूजीलैंड दिया गया ऑप्शन में। यह टीम इस टूर्नामेंट की उपविजेता रनर अप रही है। रनर अप कौन है? न्यूजीलैंड। जीता कौन है खिताब? किसने जीता है? भारत ने। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है हॉकी की प्रसिद्ध टीम है, लेकिन इस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा है। अर्जेंटीना हॉकी में एक मजबूत प्रतिद्वंदी है, लेकिन इस विशेष चैंपियनशिप में भारत ने बाजी मारी है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का ऐतिहासिक कारण क्या है? 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अभी हमने कौन सा दिवस मनाया था? योगा डे 21 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। इसके पीछे क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना किस लिए मनाया जाता है? स्थापना हुई थी किसकी? IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ओलंपिक मशाल का पहली बार प्रज्वलन। आपने देखा ये ऑप्शन तो इसका वैसे गलत है। किस खुशी में मनाया जाता है? उसकी स्थापना हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के दौरान मशाल का प्रज्वलन एक प्रतीकात्मक शुरुआत है, न कि स्थापना दिवस। प्रथम आधुनिक ओलंपिक का समापन। पहले आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस में आयोजित हुए थे। कहाँ पे हुए थे पहले आधुनिक ओलंपिक? 1896 में एथेंस में, याद कीजिएगा। ओलंपिक खेलों का मुख्यालय घोषित होना। तो IOC का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना बाद में हुई थी। कहां पर है मुख्यालय IOC का? लुसाने। कहां पर है? स्विट्जरलैंड। भाग 2 में देखेंगे राष्ट्रीय राज्य और रक्षा से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हाल ही में चर्चा में रही
कादियन व्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कौन सी रेलवे लाइन परियोजना? कादियन व्यास रेलवे लाइन परियोजना, तो ये पंजाब से संबंधित है। यह परियोजना पंजाब राज्य के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पंजाब स्कूली शिक्षा में नीति आयोग की रिपोर्ट 2026 में पहले स्थान पर रहा है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है 2026 स्कूली शिक्षा नीति आयोग की रिपोर्ट 2026 में से पहले स्थान पर कौन रहा है? पंजाब। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। हरियाणा, ऑप्शन ए में दिया गया हरियाणा। हरियाणा ने में हाल ही में जिला स्तरीय कनेक्टिविटी के लिए कई नई परियोजनाएं शुरुआत की गई हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हाल ही में सूराताल 100वीं रामसर साइट के कारण चर्चा में है। सूराताल, देखिए 100वीं रामसर साइट ये है, भारत की जो है 100वीं रामसर साइट कौन सी घोषित हुई है? उत्तर प्रदेश की जो है सूराताल। और हमें अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की ये कौन से नंबर की रामसर साइट बनी है? कई बार हम पिछले वीडियो में इसको देख चुके हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश की कौन सी है? भारत की तो 100वीं रामसर साइट है, उत्तर प्रदेश की कौन सी है? गुजरात, ऑप्शन डी दिया गया है गुजरात। गुजरात में हाल ही में कई औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने NAFED के किस ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है? नेफेड जो है NAFED, इसके जो ऑक्शन पोर्टल है इसका शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में अमित शाह के द्वारा। किस ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया है? nafed.in। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑक्शन पोर्टल का उद्देश्य कृषि व्यापार में पारदर्शिता लाना है। क्या है? कृषि व्यापार में पारदर्शिता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेशन नवजीवन, ऑपरेशन नवजीवन भी काफी चर्चा में रहा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। यह माओवादियों के आत्मसमर्पण हेतु चलाया गया एक पुनर्वास अभियान है। देखो माओवादी जो है उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया इस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन नवजीवन के तहत। प्रोजेक्ट ई विजिलेंस काफी इंपोर्टेंट है, हमने शुरुआती वीडियो में इनको देखा था, पहले जो वीडियो आई थी। प्रोजेक्ट ई विजिलेंस यह सरकारी भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक डिजिटल प्रशासनिक ढांचा है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रोजेक्ट ई विजिलेंस। मिशन सुदर्शन चक्र, अब मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? यह भारत का हवाई खतरों से निपटने के लिए बनाया गया एक सुरक्षा मिशन है। हवाई खतरे जो देखिए होते हैं हमसे निपटने के लिए बनाया गया एक मिशन है। कौन सा? मिशन सुदर्शन चक्र। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की जो है कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाणिज्यिक स्तर पर किया गया है। कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाई जा रही है, इस परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पहली वाणिज्यिक स्तर की है ये, तो इसका उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा में इस परियोजना का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर हुआ है? कोयला से अमोनियम नाइट्रेट, उड़ीसा के अंदर। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अपनी खुरासानी इमली के को मिले GI टैग के लिए चर्चित है। तो जो खुरासाई इमली है मध्य प्रदेश की, इसको क्या मिला है? GI टैग मिला है खुरासाई इमली को। झारखंड, झारखंड पुरातत्विक खोजों और माओवाद विरोधी अभियानों के लिए जाना जाता है। ठीक है। लद्दाख, लद्दाख भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण चर्चा में है। देखिए पूर्ण रूप से जो है साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बनने वाला कौन सा है? पहला लद्दाख। लद्दाख पूर्ण रूप से पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भाग 3 में देखेंगे अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त से संबंधित। प्रश्न नंबर 7 देखिए। हाल ही में किसे भारत का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? काफी बार क्वेश्चन बना है ये। तुषार मेहता, भारत का नया सॉलिसिटर जनरल किसको नियुक्त किया गया? तुषार मेहता। तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। विवेक अग्रवाल, इंपोर्टेंट, इन्हें हाल ही में FATF का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विवेक अग्रवाल को FATF का। धीरज सेठ, इन्हें भारतीय थल सेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? धीरज सेठ। सैबल चट्टोपाध्याय, इन्हें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने के चांस पूरे बहुत ज्यादा होते हैं इन क्वेश्चनों के। प्रश्न नंबर 8 देखिए। किस सीमावर्ती जिले को हाल ही में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है दिल्ली में किस सीमावर्ती जिले को? तो पुंछ को।
जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पूंछ को उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया गया है। कौन सा प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड दिया गया है पूंछ को? कहां पर? जम्मू कश्मीर। बलिया, बलिया उत्तर प्रदेश में 100वीं रामसर साइट सूराताल स्थित है। बलिया में कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश की हमने बात की थी। 100वीं राष्ट्र जो रामसर साइट बनी है पूरे भारत की जो है, कौन सी? सूराताल। कहां पर स्थित है? बलिया उत्तर प्रदेश में। रायसेन, रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किया गया। उन्नत कृषि मेला 2026, ये भी न्यूज में बना था काफी। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश के रायसेन में। धार, धार मध्य प्रदेश का धार जिला अपनी बाघ की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसी गुफाओं के लिए? बाघ की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है धार। यह भी कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किस राज्य से संबंधित खुरासानी इमली को हाल ही में जीआई टैग मिला है? ये ऑप्शन में हमने पढ़ा था। देखिए, इसलिए हम ऑप्शन में ये ऐसे ऑप्शन डालते हैं बार बार हमें रिपीट होते रहे और हमें पक्की तरह से याद हो जाए, बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। देखिए, खुरासानी इमली जो जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की इस विशेष खुरासानी इमली को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा जो और ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। मणिपुर, मणिपुर अपनी लोकटक झील के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील, तो अब ये न्यूज में क्यों है लोकटक झील? क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एक जो है अंतरिक्ष में एक तारों का समूह खोजा गया है, उसकी आकृति कैसे दिखाई देती है? लोकटक झील की तरह जगह जैसे टापू से लगे दिखते हैं ना, ऐसे ही वो दिखाई दे रही है। मणिपुर के अंदर ये लोकटक झील है, इसी पर उसका नाम रखा गया है, जो अब एक क्लस्टर खोजा गया है। असम, असम की बात करें तो अपनी चाय और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। असम से भी एक क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बना है। गीतिका तालुकदार से संबंधित जो फीफा वर्ल्ड कप, जो पुरुष फीफा वर्ल्ड कप है, उसको कवर करने वाली पहली आधिकारिक महिला बनी है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल अपनी अनूठी शिल्पकलाओं के लिए चर्चा में रहता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। भारत में अब कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? देखिए, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन 100 हो गई है। उत्तर प्रदेश के सूराताल के जुड़ने के बाद रामसर साइट की संख्या 100 हो गई है। हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि उत्तर प्रदेश में इसके साथ ही कितनी रामसर साइट टोटल हो गई है, आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। 75 रामसर साइटों की पुरानी संख्या है। 85 गलत है। 120 भारत को इतनी प्राप्त नहीं हुई अभी तक। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। इसके अंदर हमने बड़ी डिटेल में और भी क्वेश्चनों को कवर किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।